वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करें एक ऐसे मसले की जिससे हम हर वक्त उससे दो चार हैं, वो है पीने का पानी। मसला ये कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे ब्रांड का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिनरल वाटर, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं दरमियाने दर्जे का मिनरल वाटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो पता चला है कि वो ज़्यादा सेफ़ नहीं है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कि मिनरल वाटर ज़्यादातर तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। वो क्या करें? तो एक बड़ा आसान हल बताया गया है, वो है उसको बॉयल कर लें। लेकिन अब सवालात ये पैदा हो गए हैं कि जो बॉयल पानी, अब जो पानी लोगों के घर, जिनके घर पानी आ ही नहीं रहा है, क्योंकि कराची में कुछ गरीब बस्तियां हैं जिसका नाम क्लिफ्टन और डिफेंस है, और वहाँ पे घर तो बड़े महंगे लेकिन पानी नहीं आता है। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी जगहें जहाँ पानी नहीं आता, टैंकर डलवाए जाते हैं। तो वो लोग क्या करें, जैसे कि मिसेस नासिर साहिबा का सवाल था और डॉक्टर अदीबा साहिबा का सवाल था कि पानी की सफाई में फिटकरी का इस्तेमाल जो है वो कितना मौसर होता है या किसी और चीज़ का इस्तेमाल। और जिन व्यूअर्स ने अभी ज्वाइन किया उनको बताता चलूँ कि आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद ताहिर अली साहब, जो कि कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हैं, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब ये बताइए, टैंकर का पानी, अगेन वो जो आपने उनसे सवाल में पूछा था, एक छोटा सवाल के वो टैंकर का जो पानी है वो स्वीट साफ़ ना पीने का पानी है या नहाने का पानी है खाली, उससे किसी हद तक मदद मिल सकती है। इसलिए कि जनरली स्पीकिंग जो आप देखें तो ये टैंकर भी किसी लाइनों से ही फिल हो रहे होते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि टैंकर का पानी बज़ाहिर देखने से आलूदा नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि उबालने से आपका मसला बड़ी हद तक, अगर वो स्वीट वाटर है, अगर वो स्वीट वाटर है तो उबालने से वो मसला बड़ी हद तक कंट्रोल में आ सकता है। तो उबालना विल स्टिल रिमेन। अच्छा, उसमें एक और बच्चों के हिसाब से मेरा बार बार जाविया बच्चों पे जाता है, इसलिए मैं उसी से रिलेटेड रहता हूँ। बच्चों के मसाइल थोड़े से मुख्तलिफ हैं, इसलिए कि आप पीने पे आपने उनके देख लिया, लेकिन जिस वक्त वो नहा रहे होते हैं तो उस वक्त भी वो पानी पी रहे होते हैं। जिन लोगों के बच्चे हैं, मेरे अपने बच्चे हैं, मुझे अंदाज़ा है टूथ ब्रश कर रहे होते हैं तो कुल्ली करने में। अब एक माँ उस दिन मुझसे कह रही थी, वो यहाँ मकामी स्कूल में हेड मिस्ट्रेस हैं, मुझसे कह रही थी कि मैं तो अपने बच्चों को जो है कुल्ली जो है वो फिर बॉयल पानी से करवा देती हूँ। तो मैंने कहा कि हाँ, किसी हद तक इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। और एक ये सवाल है, लेकिन उसमें उस पानी के लिए भी हमें उसकी भी फ़िक्र करनी होगी। पीने के पानी के साथ साथ जो इस्तेमाल का पानी है, इसलिए कि जिस पानी से आपने अपने बच्चे की बोतल, वैसे तो मैं बोतल का सख्त मुखालिफ हूँ, मेरे ख्याल में सिर्फ माओं को अपना दूध पिलाना चाहिए और बोतल को होना ही नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल बोतल एक ऐसी मजबूरी है जो बहरहाल किसी न किसी स्टेज पे आ जाती है। बोतल किस पानी से धोई गई, बिल्कुल ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल बाज़ दफ़ा हो जाता है कि फिर उसके बाद उसके साथ क्या किया गया। तो वो इश्यूज़ हैं। तो उसमें दो तीन चीज़ें हैं। ये फिटकरी पे मैंने आज ही इत्तेफाक से मैं हमारी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं हमारे अस्पताल की, उनके साथ बैठा था, तो मैंने कुछ हमने आर्टिकल्स निकाले, तो उसमें एक जगह फिटकरी का जिक्र आया है कि फिटकरी बाज़ मुल्कों में यूज़ हुई है और उसमें इफ़ेक्टिविटी है, लेकिन उसमें यह है कि बहुत मकदार जो है, जैसे उन्होंने बताया कि पानी में डाल के हिला ली जाते थे, या मुझसे एक माँ ने एक दफ़ा कहा कि हम इसको पानी को उससे काट लेते हैं। अच्छा, कहते हैं कि ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है ये इसको जो है पकड़ लेती, लेकिन जो माइक्रोबियल्स हैं, जो जरासीम है, उसको हमने उम्मीद ये की है कि माइक्रोबियल्स को हमने उस हाई टेम्परेचर पे, पानी 100 डिग्री पे उबलता है, तो जब हमने उसे उबाला तो हमने ये उम्मीद की कि उस वक्त हमने उनसे अपने आप को बचा लिया था। नहीं, लेकिन बहुत से लोग बताए डॉक्टर साहब क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर अदीबा तो बिल्कुल सही कर रही हैं, पानी को बॉयल करके और उसके बाद जो बॉयल्ड वाटर है उसमें फिटकरी घुमाई और निकाल ली, ये सेफ़ है? ये सेफ़ है, ठीक है, ये तो बात तो डॉक्टर अदीबा सेफ़ है। लेकिन बहुत से लोग अपने पानी के अंडरग्राउंड टैंक में फिटकरी डाल देते हैं और समझते हैं पानी साफ़ है। ऑनेस्टली मैं इसके बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँगा। मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ रिस्क रह जाता है, तो बेहतर ये है कि आप पहले उबाल लें, ठीक है, और फिर अच्छा, इस तरह पानी में जहाँ आपने टैंक की बात की, उसमें एक जगह ये हो जाता है कि आप ये भी कर सकते हैं कि उसमें एक दवा आती है जिसे पिंकी कहते हैं, पोटेशियम पर पिंकी, या हमारी ज़बान में उसे, ये आम केमिस्ट से मिल जाती है और बहुत महंगी चीज़ नहीं होती है, पोटेशियम पर मैग्नेट या पिंकी, पानी की पिंकी कह के मेडिकल स्टोरों से आमतौर पे मिल जाती है। वो ले लें, उसमें मामूली से छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स या ज़र्रात होते हैं, उसको पानी में डाल के किसी प्लास्टिक के बर्तन में प्रेफरेबली और हिलाएं। जब जैसे आप हिलाते जाएंगे तो पानी का रंग सुर्खी माइल या लाल होता रहेगा। उस पानी को आप अपने टैंक्स में डालते रहें और इस लेवल तक डालें कि आपके पानी का रंग लाल ना होने पाए, लेकिन आपने जैसे एक बाल्टी है उसको आधी बाल्टी जितना करके आपने टैंक के फ़ायदा क्या होगा डॉक्टर साहब? उससे ये होता है कि किसी हद तक वो जो आपके जरासीम हैं उनको किसी हद तक वो कंट्रोल करती है। लेकिन ये मैं नहाने के और घर के बर्तन धोने के पानी के इस्तेमाल, अच्छा, पीने के पानी की बात नहीं, पीने के पानी में ऑनेस्टली जो कुछ थोड़ा बहुत मैं पढ़ सका हूँ उसमें मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हमारे सेटअप में सब हम, अब इसमें बहुत सारे मेरी कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स हैं,
हमारे सेटअप में आसानी से जो चीज़ें पॉसिबल हैं उसमें उबालना ही बुनियादी तरीका है। उबालने का बर्तन का भी पूछना है डॉक्टर साहब आपको कि एक ही बर्तन को जो कंटिन्यूस सवाल करते हैं, लेकिन हमारी बहुत ही अच्छी कॉलर और बहुत ही काबिल एहतराम व्यूअर रिजवाना साहिबा मौजूद हैं, उनको शामिल करते हैं। हमारे व्यूअर और कॉलर बड़े ज़बरदस्त हैं वैसे। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना साहिबा। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए मिजाज ठीक हैं, खैरियत से हैं? ठीक है। और नहीं, आज का टॉपिक तो बहुत ज़्यादा बोलने के लिए, इसको आप दोबारा रिपीट कीजिएगा ना। चलें, बिल्कुल कर लेंगे। और इसका ये देखिए, पानी के बार बार उबालने की बात हो रही है ना, तो ये मुझे ये बताइएगा कौन से पानी के बर्तन में हमें उबालना चाहिए? इसलिए कि बहुत से लोग पानी उबालते हैं ना, वो स्टील के भगोनों में उबालते हैं और कुछ जो अल्मोनियम के भगोनों में उबालते हैं। तो कौन सी पानी जो हम जिस बर्तन में उबालें वो हमारी सेहत के लिए कौन सा अच्छा है? बहुत अच्छा सवाल। और दूसरे, आप मतलब ये बार बार टैंकर का जिक्र करें, मुझे बड़ी जलन आ रही है, इसलिए कि हमारे यहाँ बोरिंग का पानी होता है ना, तो बोरिंग के पानी पे जरूर रोशनी डालें कि बोरिंग का पानी दो किस्म का निकलता है ना। एक निकलता है नमकीन पानी निकलता है, एक कहीं कहीं किस्मत से मीठा पानी भी मिल जाता है। ठीक है। तो बोरिंग के पानी के लिए मतलब बच्चों को पीने के लिए डॉक्टर जैसे बता रहे हैं कि कुल्ली करते हैं बच्चे, हम लोग तो सर भी धोते हैं उसी से ना, तो हमारे बाल तो वो बहुत मुश्किल में हम लोग वो रहते हैं बाल धोने के लिए। तो बच्चों के मुंह में, जब हमारे भी मुंह में जाता है, ब्लड प्रेशर वाले मरीज जो होते हैं उनके भी कुल्ली मुंह में करते हैं जब पानी जाता है, तो उसका बताएं वो कितना सेफ है और कौन सा पानी सेफ है, नमकीन या मीठा पानी? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। बर्तन देखें ना, सोचा था और उनका बर्तन जो है मैं एलैबोरेट कर देता हूँ कि अमूमन जो भगोने दो तरह के होते हैं। ये खालिसतन जनाना सवाल है जो कि मैं आपसे कर रहा हूँ। एक अल्मुनियम के आते हैं भगोने और एक सिल्वर के आते हैं। अच्छा, अल्मुनियम के जो भगोने हैं उसमें कुछ दिनों के बाद अंदर एक लेयर या तो उनकी पॉलिश उतर जाती है और बहुत दिनों तक लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्या कहेंगे इसमें? जब मैंने ये सवाल एक दफ़ा मैं एक मकामी स्कूल में पानी के हवाले से ही बात कर रहा था, तो वहाँ भी एक माँ ने मुझसे पूछा था। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैंने मालूमात करने की कोशिश की, मैं कोई मेटलर्जी का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं तो मेडिकल डॉक्टर हूँ, लेकिन जो मैंने मालूम करने की कोशिश की तो अगेन इसमें जो चीज़ सेफ़ होके आई वो स्टील के बर्तन हैं। और उसमें जो प्रैक्टिकल एक जगह मैंने देखा, खुद मेरे घर में भी यही होता है, वो ये कि स्टील की एक टंकी है, स्टील की एक छोटी टंकी है साइज़ की, जो चूल्हे पे रख दी जाती है, उसमें पानी उबल जाता है और फिर वो उठा ली जाती है और उसमें से कूलर में पानी डाल दिया जाता है। तो स्टील, इसलिए कि स्टील में कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम और सिल्वर, स्टील जो है वो बेटर इज़ बिकॉज इट्स एन एलॉय, तो वो टेम्परेचर भी ज़्यादा टॉलरेट करता है, इट लास्ट लॉन्गर। हाँ, एक दफ़ा ख़र्चा होता है, आई मस्ट एडमिट, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टील जो है ऑफ ऑल द अवेलेबल थिंग्स, स्टील इज़ द सेफर। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। मरियम हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं खैरियत से हूँ। शहजाद साहब, पहले तो मैंने आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, आपके सारे टॉपिक ही बहुत अच्छे होते हैं। बहुत शुक्रिया। और स्पेशली आज वाला तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं समझती हूँ कि इसको रिपीट में बार बार दिखाया जाना चाहिए। चलिए दिखा दें। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मैंने असल में काफी देर से मैं फोन पे लगी हूँ कि आपसे बात हो जाए, पता नहीं आपने शायद मेरे सवाल का जवाब दे ही दिया हो। जी। मेरा सवाल ये है कि पानी को बॉयल करने के लिए हम बर्तन कौन सा इस्तेमाल करें, नंबर 1। और नंबर 2 कि जिस पानी को स्टोर करते हैं हम लोग, जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं ज्यादातर कॉमनली यूज होती है ना, तो वो उसका कौन सा मटेरियल होना चाहिए? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक तो बर्तन की तो बात हो गई, स्टील के बर्तन में आप बॉयल करें। और पानी के स्टोर करने के लिए अमूमन ही होता है, जो बॉटल्स होती हैं ना, वो भी बहुत इस्तेमाल नहीं। मैं प्रेफर ये करता हूँ और मैं लोगों को रिकमेंड ये करता हूँ कि आपके घर में कूलर होना चाहिए जिसका ऊपर का मुंह ऐसा हो कि जिसमें आप हाथ डाल के उसको 2-4 दिन 5 दिन में आज जब पानी उसमें ख़त्म हो तो उसे साफ़ कर सकें। और अगर वो वाइट हो, जैसे होते ही हैं कूलर्स वाइट, तो वो। और उसके बाद ये बोतलें कहाँ से आई हैं? या तो जग्स को क्या हो गया है हमारे माशरे में, आप जग में यूज़ करें जिसको आप वॉश कर सकते हैं। बोतल के लिए फिर अगर आप उसको अच्छे से अंदर से क्लीन कर सकते हैं तो प्रेफरेबली शीशे की बोतलें हों। प्लास्टिक की बोतलें बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक के किस क्वालिटी का था नहीं था, शीशे की बोतलें कंपैरेटिवली आर ईजियर टू क्लीन। लेकिन फिर उसके बाद आपका कोई क्लीनिंग मैकेनिज्म उसका होना चाहिए। शीशे का मसला है, टूटने के खतरा है और बच्चों के घरों में ये मुनासिब नहीं है। मैं तो इसलिए फिर आई गो बैक टू द सेम प्लेस कि आपके घर में एक बड़ा कूलर होना चाहिए, एक छोटा कूलर होना चाहिए। छोटे कूलर में आप रखें ताकि बच्चे उसमें से पीते हैं। बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप कूलर को डीप फ्रिज में नहीं रख सकते हैं ना। अमूमन फ्रिज में स्टोर करने के लिए ठंडा पानी भी तो ज़रूरी है हमारे यहाँ, ठंडा पानी ना भी तो अच्छा, उसके लिए होता है कि अमूमन जो कोल्ड ड्रिंक्स की जो पेट बॉटल्स होती हैं या जो मिनरल वाटर्स की जो बॉटल आती हैं, वो उसमें भी लोग डाल रहे होते हैं और ज़्यादातर तो उसी में डालते हैं। तो और बाज़ दफ़ा ऑनेस्टली अब मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा मैंने लोगों को ऐसी बोतलों के हाल में देखा है कि उस बोतल का अपना हाल इतना बुरा था कि उसमें जो पानी होगा
यू कैन इमेजिन कि अगर बोतल देखने से ही पीली लग रही है, या तो आप बोतल को इस्तेमाल करें उस स्टेज तक कि जब तक आपको लगे कि ये बज़ाहिर देखने से आपको बहुत साफ़ नहीं लग रही है, और उसके बाद उसे हटा दें। या आपके पास कोई क्लीनिंग मैकेनिज़्म हो, कोई ब्रश हो ऐसा जैसे दूध साफ़ करने की बोतलों का होता है। लेकिन आम तौर पर जिन बोतलों का आप मशरूबात की बोतलों का जिक्र कर रहे हैं उनके मुँह बहुत पतले होते हैं और ये डिस्पोजेबल होती हैं। और ये डिस्पोजेबल होती हैं। इनको बनाया इसलिए जाता है कि ये डिस्पोजेबल। ठीक है डॉक्टर साहब, मज़ीद बातें करेंगे और बात हो रही है, लेकिन पानी के उबालने में सिर्फ एक बात मैं कहूँगा कि जब हम बर्न्स पे प्रोग्राम करते हैं ना, तो एक ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि बहुत से लोग जो पानी का पतीला ज़मीन पे रख के बॉयल कर रहे होते हैं, ये छोटे बच्चों के लिए बड़ा ख़तरनाक है। कोई बच्चा खुदा ना खास्ता, ऐसा बहुत हुआ है, सुना है, और दिल अफसोस होता है, बहुत ही खून के आंसू होता है कि पता चलता है माँ कहती है कि मेरा बच्चा उस पानी में गिर के जल के हलाक हो गया। तो अगर आप पानी बॉयल करें बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसी जगह करें जो कि ऊपर हो, और उसको पतीला जब तक वो ठंडा ना हो जाए तो उसको छेड़छाड़ ना करें। मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।